हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सेलेक्टेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 22 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 23 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। डॉक्टर से जाने के बाद कबीर श्रेया के सिर पे प्यार से हाथ फेरने लगा और उसके माथे पे एक छोटी सी किस की और फिर अपना लैपटॉप निकाल के वहीं सोफे पे बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा। थोड़ी देर बाद श्रेया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपनी आँख खोली और समझने की कोशिश की वो अभी कहाँ है। तभी उसे सब कुछ याद आ गया। उसे याद आते ही आँख में फिर से आंसू आ गए। वहीं कबीर जो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी उसके कान में किसी शिक्षक की आवाज़ सुनाई दी। तब जाके कबीर ने श्रेया की तरफ देखा तो पाया श्रेया को होश आ गया है और वो रो रही है। कबीर ने जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखा और तुरंत श्रेया के पास गया और गले लगा लिया। कबीर ने कहा, वाइफी अब कितना रोगी। कबीर को श्रेया का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर को श्रेया का ऐसा रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। श्रेया कबीर की आवाज़ सुनकर डर गई और डर कर रोना बंद कर दिया, लेकिन फिर वो काँपने लगी। जब कबीर ने श्रेया को काँपते देखा तो वो खुद बहुत गुस्सा आने लगा। फिर उसने श्रेया को कंसोल किया, जिससे उसका काँपना कम हुआ। कबीर बोला, वाइफी देखो, मुझे पता है कि तुम्हें सच जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर तुम्हें आज नहीं तो कल ये पता चलना ही था। और तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि ये सब उन लोगों ने तुम्हारे भले के लिए छुपाया था। श्रेया को जब पता चल गया था कि जिससे वो अपना घर समझती थी, असल में वो घर था ही नहीं। ऐसा कहें कि उसका कोई घर ही नहीं था। श्रेया की मम्मी पापा की डेथ बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। श्वेता जी और विकास जी श्रेया के घर पर काम करते थे और जब उन्हें इस बारे में पता चला था, उन्हें एक झटका सा लगा था। श्रेया उस समय सिर्फ 1 ही साल की थी। उनका कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए फिर उन्होंने श्रेया को अडॉप्ट कर लिया था। श्रेया की उसकी मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं था। कबीर को ये बात पहले से ही पता थी। जब वो श्रेया के बारे में पता कर रहा था तो उसे पता चला कि फिर उसने श्वेता जी और विकास जी के इस बारे में बात की तो उसे सब कुछ सच पता चल गया था और उन्होंने ये भी बताया था कि ये बात श्रेया को नहीं पता है। श्रेया बोली, लेकिन उन्हें एक बार तुम मुझे इस बारे में बताना चाहिए था ना। और तो और वो मुझसे एक बार मिले बिना ही चले गए। कभी बोला, वाइफी अब बस भी करो और चुप हो जाओ। तभी गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। कबीर ने उस आवाज़ को अंदर आने का इशारा किया। 1 मिनट अंदर आई और खाने की प्लेट रखकर बिना कुछ करे वहाँ से चली गई। कबीर ने बोला, चलो अब कुछ खा लो। श्रेया बोली, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। कबीर बोला, कैसे भूख नहीं है, एक तो पहले से ही इतनी कमज़ोर हो और बोल रही हो कि भूख नहीं है। फिर कबीर ने उसे अपने हाथों से खिलाया और फिर से दवाई दी, जिससे श्रेया को फिर से नींद आने लगी और वो सो गई। कबीर ने जब ये देखा कि वो फिर से सो गई है, श्रेया को गले लगा लिया और सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। श्रेया ने अभी ऐसा एक्सेप्ट कर चुकी थी। कबीर उसका इतना ध्यान रखता था और उसकी हर बात मानता था कि श्रेया को अब अच्छा लगने लगा था। और कबीर की मॉम डैड भी श्रेया से मिलने आते थे। उनका प्यार देखकर उसे अपनी मम्मी पापा की कमी फील ही नहीं होती थी। ऐसे ही 1 हफ्ता निकल गया। श्रेया को कॉलेज गए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए उसे आज कॉलेज जाना था। कबीर बोला, ड्राइवर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। श्रेया बोली, ठीक है। फिर वो ड्राइवर के साथ कॉलेज चली गई, पर ड्राइवर को कॉलेज से थोड़ा पहले ही कार रोकने को बोल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी शादी के बारे में अभी किसी को पता चले। ड्राइवर भी श्रेया के कहने के मुताबिक कार कॉलेज से थोड़ा पहले ही रोक दी। फिर श्रेया कार से उतर के कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज के अंदर पहुंच के उसने सृष्टि को देखा। फिर वो उसके पास जाने लगी। सृष्टि के साथ किसी को देख के वो चौंक गई। श्रेया ने सृष्टि के साथ इसको देख लिया था, जिसे वो देख के चौंक गई। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 23 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 24 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 24। फिर श्रेया कार से उतर के कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज के अंदर पहुंच के उसने सृष्टि को देखा। फिर उसके पास जाने लगी, पर सृष्टि के साथ किसी को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि सृष्टि
रोहन के साथ खड़ी थी और इतना ही नहीं, वो उससे हंस हंस के बातें भी कर रही थी। ये देखकर श्रेया वहाँ जाने लगी क्योंकि उसे रोहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रोहन ने श्रेया को देख लिया था। वो जा पाती उससे पहले ही रोहन ने उसे आवाज़ लगाई, श्रेया। जब सृष्टि ने श्रेया का नाम सुना तो उसने भी उस तरफ देखा जहाँ रोहन देख रहा था। श्रेया को वहाँ पर देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। सृष्टि को श्रेया आज बहुत अलग लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलग क्या है। श्रेया ने आज एक वाइट क्रॉप टॉप और डार्क ब्लू जीन्स पहन रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। श्रेया के कपड़े इंटरनेशनल ब्रांड के थे, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो दिखने में सिंपल थे, पर वो लाखों के कपड़े थे। फिर सृष्टि अपना फेस पर झूठी मुस्कान लाई और श्रेया के पास आ गई और उसे गले लगा लिया और बोली, यार तू इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी, पता भी है। श्रेया बहुत भोली थी, इसलिए उसे सृष्टि उसके लिए नकली कंसर्न करने का दिखाना करने लगी। पर रोहन ये साफ साफ देख सकता था और ये देखते ही उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। एक हफ्ते से श्रेया कॉलेज नहीं आ रही थी तो उसका फ़ायदा उठाकर रोहन ने सृष्टि से दोस्ती कर ली थी। वो उसके साथ ऐसा बिहेव करता था कि वो उसे पसंद करता है और सृष्टि ये देख कर बहुत खुश हो गई थी। पर आज श्रेया को देखकर सृष्टि की सारी खुशी गायब हो गई। उसे लगा श्रेया वापस आने से रोहन उसे लाइक करना छोड़ देगा। उसने एक नज़र रोहन की तरफ देखा जो श्रेया को देख रहा था। ये देख कर उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसे अब श्रेया से नफरत हो चुकी थी। नफरत में वो ये भी भूल चुकी थी वो कभी एक टाइम से बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। श्रेया बोली, वो बस घर में कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाई। श्रेया को सृष्टि की बात से समझ आ गया था कि उसके घर से जाने के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उसने भी उसे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। सृष्टि ने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, इसलिए उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। रोहन जो कब से उन दोनों को देख रहा था, वो चल के उनके पास आया और बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम इतने दिन कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं तुम्हारा कितना मिस किया। इस पर श्रेया ने उसे कोई बात का जवाब नहीं दिया और सृष्टि का हाथ पकड़ के वो वहाँ से चली गई। पर रोहन को इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो खुद से ही बोला, तुम जल्द ही मेरी हो जाओगी ब्यूटीफुल। ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान थी और ये बोल कर वो वहाँ से चला गया। श्रेया बोली, तू मुझसे क्यों बात कर रही थी? तुम्हें पता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सृष्टि को अब श्रेया से इरिटेट होने लगी थी क्योंकि श्रेया के आते ही रोहन ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने श्रेया से अपना हाथ छुड़ाया और बहुत ही रूखे तरीके से बोली, ज़रूरी नहीं कि जो तुझे पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं, और वैसे ही वो बहुत अच्छा है। ये बोल कर श्रेया को वहाँ अकेला छोड़ के चली गई। सृष्टि का ऐसा रूखा व्यवहार से श्रेया की आंख में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। श्रेया तो सृष्टि को अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानती थी, पर फिर भी वहाँ से अपने क्लास में चली गई। क्लास में पहुंचकर श्रेया ने देखा कि सृष्टि किसी और के साथ बैठी हुई है और उसे हंस हंस के बात कर रही है। ये देखकर श्रेया का मन फिर उदास हो गया। वो फिर अपने बेंच पे चली गई और वहाँ जाकर बैठ गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। श्रेया ने बहुत बार कोशिश की कि सृष्टि से बात की, पर सृष्टि ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। श्रेया को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। श्रेया ने जब बाहर जाकर देखा तो ड्राइवर पहले से ही श्रेया का इंतज़ार कर रहा था। श्रेया तुरंत जाकर कार में बैठ गई। कार में बैठकर श्रेया ने देखा कि कबीर भी उसे पिक करने आया था, तो उसने उसे कसे गले लगा लिया। कबीर ने भी गले लगा लिया। तभी कबीर को अपने कंधे पे कुछ गीला सा महसूस हुआ, तो उसने श्रेया को फेस अपने हाथों में लिया तो देखा उसका चेहरा पूरे आंसू से भरा हुआ था। ये देखकर कबीर घबरा गया और वो चेहरा साफ नज़र आ रहा था। उसने जल्दी से श्रेया को अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, वाइफी क्या हुआ, तुम्हें रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ। ये देखते उसका चेहरा बहुत ख़तरनाक लग रहा था। ये देखकर श्रेया डर गई और अपना छोटा सा चेहरा कबीर की छाती में छुपा दिया और धीरे धीरे बोली, नहीं। जब जाके कहीं कबीर को राहत मिली और बोला, लेकिन फिर तुम रो क्यों रही हो? फिर श्रेया ने सब कुछ बताया जो उसके और सृष्टि के बीच हुआ। तब जाके सभी को समझ में आया। फिर उसने श्रेया को समझाया, वाइफी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
फिर तुम क्यों रो रही हो? श्रेया फिर से वैसे ही बोली, पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कबीर बोला, तुम समझती हो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती ही नहीं, वरना वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। श्रेया को भी कबीर की बातें सही लग रही थी, पर वो बचपन से सृष्टि के साथ ही है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। तब तक वो लोग बहुत घर पहुंच चुके थे। कबीर श्रेया को अपनी गोद में उठा के कार से बाहर निकाला। श्रेया ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि उसका मूड भी अभी अच्छा नहीं था। कबीर फिर उसे वैसे ही उठाकर श्रेया को अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर बैठा दिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 24 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 24 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।